नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। संसद हमले में शामिल आतंकी अफजल गुरु को फांसी हुए 11 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अफजल गुरु अभी भी जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक मुद्दा बना हुआ है। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। कश्मीर के इस चुनाव में अब आतंकी अफजल गुरु का नाम शामिल हो गया है, जिसको लेकर अब खूब सियासत हो रही है। पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसकी बात से सियासी भूचाल आ गया है। अफजल गुरु को लेकर दिए गए बयान के बाद उमर अब्दुल्ला विपक्ष से घिरे नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कि अगर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले राष्ट्र विरोधी तत्वों को मौत की सजा दी जाती है तो उन्हें इस पर आपत्ति क्यों है? वे आतंकवादियों से समर्थन ले रहे हैं, इसलिए वे ऐसी भाषा बोल रहे हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जमकर पलटवार किया। राजनाथ सिंह ने उमर अब्दुल्ला के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर अफजल गुरु को फांसी नहीं दी जानी चाहिए थी तो क्या वह यह सुझाव दे रहे थे कि अफजल गुरु को सार्वजनिक रूप से माला पहनाकर सम्मानित किया जाना चाहिए था? सुनिए राजनाथ सिंह ने और क्या कुछ कहा। मैंने सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से कि अफजल गुरु को यदि फांसी नहीं होनी चाहिए थी, क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? इस सवाल का मैं आपसे जवाब चाहता हूं। और ये लोग कहते हैं हम फिर से 370 को बहाल करेंगे। बहनों भाइयों, यहां पर 5 सालों में आपको जानकर खुशी होगी, शायद आंकड़ों की जानकारी आपको नहीं होगी। 40,000 की भर्तियां हम लोगों ने की है, 40,000 की भर्तियां की हैं। और हमारा एक बगल में पाक अधिकृत कश्मीर है, पीओके। क्या बतलाऊं मैं पीओके के बारे में? बहनों भाइयों, यहां भी सरकार बनाई है। यहां के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पीओके ये फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने अफजल गुरु को कहा था कि 2001 के संसद हमले में दोषी अफजल गुरु को फांसी से कोई उद्देश्य नहीं पूरा हुआ है। अगर इसकी जरूरत होती तो जम्मू कश्मीर सरकार अफजल गुरु की फांसी को कभी मंजूर नहीं करती। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया कि अफजल गुरु की फांसी में जम्मू कश्मीर सरकार की कोई भागीदारी नहीं थी और कहा कि इससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जम्मू कश्मीर सरकार का अफजल गुरु की फांसी से कोई लेना देना नहीं था। अगर आपको यह राज्य सरकार की अनुमति से करना पड़ता तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि इसकी अनुमति नहीं मिलती। हमने यह नहीं किया होता। मैं नहीं मानता कि उसे फांसी देने से कोई उद्देश्य पूरा हुआ। अपने रुख को सही ठहराते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह मृत्युदंड के खिलाफ हैं और अदालतों की अचूकता में विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, सबूतों के जरिए हमने बार बार देखा है कि हो सकता है कि भारत में नहीं, अन्य देशों में जहां लोगों को फांसी दी गई और फिर आप गलत साबित हुए। अब इसी बयान को लेकर जम्मू कश्मीर की राजनीति में सियासी बवाल छिड़ा हुआ है। बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर कांग्रेस को भी घेर रही है, क्योंकि कांग्रेस यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ रही है और जिस तरह से उमर अब्दुल्ला के बयान सामने आया है, चुनावी माहौल है, तो इस पर राजनीति होना लाजमी है। अब देखना होगा कि अफजल गुरु का यह मामला जम्मू कश्मीर की सियासत में कितना बड़ा मुद्दा साबित होता है और विधानसभा चुनाव में इसका क्या रुख देखने को मिलता है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।